नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम साइंस के अंदर देखो मूल मात्रक और मूल राशियाँ समझेंगे क्या होती है। तो पहले तो देख लो भी मूल मात्रक होता है क्या है। तो मूल मात्रक का मतलब देखो ऐसे मात्रक जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड ना हो उसे बोलते हैं मूल मात्रक या मूल राशि बोलते हैं। जैसे देखो अगर मैं बात करूँ समय की, तो समय का अगर मैं पूछूँ ना मात्रक बताओ, तो समय का मात्रक होता है सेकंड लेते हैं अपने मात्रक। तो सेकंड देखो किसी और पे डिपेंड नहीं है, तो आप बोलो भाई कोई डिपेंड है वो मात्रक बताओ। तो जैसे अपने चाल लेते हैं, तो चाल अगर मैं पूछूं चाल का मात्रक बोलो, तो चाल का मात्रक होता है देखो मीटर प्रति सेकंड। तो चाल देखो दो चीज पर डिपेंड कर रही है, देखो एक तो मीटर पे डिपेंड कर रही है और एक सेकंड पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब दो पे डिपेंड कर रही है। अगर ये डिपेंड कर रही है इसका मतलब ये चाल मूल मात्रक नहीं है। जो दूसरे पे डिपेंड ना करे, जो खुद स्वतंत्र हो, उसे बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, तो ऐसे मूल मात्रकों की संख्या अपने पास 7 है। तो उन 7 में से पेपर में पूछ लेते, कई बार बोलते हैं भाई निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है या निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है, तो उनका अपने को पता लगाना होता है। तो वो देखिए भाई मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो पहला मूल मात्रक होता है, देखो मैं यहाँ पे तो राशि का नाम लिख रहा हूँ, कौन सी राशि है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मात्रक उसका, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंबल या प्रतीक। पहला मूल मात्रक होता है या राशि होती है लंबाई। देखो लंबाई एक स्वतंत्र राशि है और इसका मात्रक होता है, देखो लंबाई का मात्रक वैसे तो किलोमीटर सारे ही होते हैं, पर ज्यादातर अपने साइंस में जो यूज करते हैं ना वो होता है इसका मीटर होता है। तो इसका मात्रक अपने मीटर लिखेंगे, मीटर। और अगर इसके प्रतीक की बात करूँ ना तो प्रतीक इस प्रकार लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद में आता है अगला द्रव्यमान। द्रव्यमान, और अगर द्रव्यमान की बात करूँ ना तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, और किलोग्राम को लिखने का सिंबल देखो केजी है। और एक बात आप ध्यान रखना, देखो किलोग्राम को तो अपने ग्राम में भी लिखते हैं, पर यहाँ पे ग्राम नहीं लिखना, किलोग्राम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि अपने ये सारे मात्रक होते हैं वो अम्केश पद्धति में लिखते हैं, तो अम्केश पद्धति के अनुसार ये किलोग्राम में लिखेंगे। और उसके बाद एक आप लिखो समय, और समय हमेशा सेकंड में चलेगा, ध्यान रखना ये बात। और सेकंड का सिंबल देखो 80 होगा। ठीक है, और इसके बाद देखना विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक इंपॉर्टेंट भी है, एम्पियर, याद रखना। और एम्पियर का सिंबल देखो ए है, बड़ा ए। और एम्पियर के बाद में अगला प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, और प्रकाश की तीव्रता का याद रखना कैंडेला। और कैंडेला को अपने सीडी से लिखेंगे, सीडी से। ठीक है, और इसके बाद अगला मात्रक आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और मोल को लिखने का सिंबल देखो अमोल। ठीक है, और एक देखो तापमान और है, तो तापमान का और लिख लो आप। तो तापमान का क्या होगा, देखो तापमान को केल्विन में लिखेंगे अपने। आप बोलते भाई तापमान को तो अपने सेल्सियस में नापते हैं, पर तापमान का अगर अपने पास पूछे ना अम्केश पद्धति के अनुसार मात्रक पूछे तो वो केल्विन ही होगा, ध्यान रखना ये। और केल्विन को अपने के से लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा किस प्रकार किया आप लोगों ने। तो लंबाई का ध्यान रखना मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तो ये 7 मात्रक है, इनको बोलते हैं अपने मूल मात्रक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।